नमस्कार बच्चों। यदि आप भी अटल आवासीय योजना विद्यालय में जाना चाहते हो, यदि उसका टॉपर बनना चाहते हो, तो हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है और जितने भी बच्चे टॉपर हैं हर साल यहाँ से टॉपर निकल के जाते हैं। अगर आपको भी अटल आवासीय योजना का टॉपर बनना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा, वहां 299 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा। आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा ट्रिक के साथ कराया जाएगा। ठीक है। इसमें हम आपको लाइव क्लास देंगे, वीडियो क्लास देंगे, डाउट सेशन भी आपका रखेंगे, जो भी आपके डाउट बनते हैं वो भी रखेंगे। नोट्स और पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट भी होता है, प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। कम से कम 1000 बच्चे तो टॉपर बन के जाएंगे यहाँ से। ठीक है। अगर आप भी नए हो, आपने भी ये पहली बार वीडियो देखी, तो आप भी जुड़ सकते हो। मेरा नाम है विपिन बघेल। ठीक है, मेरा नाम क्या है, विपिन बघेल। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी डाउट हो। अटल आवासीय योजना का एडमिशन ऑन गोइंग, एडमिशन गोइंग यानी एडमिशन चल रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। इसकी फीस हमने 12 महीने की रखी है। 12 महीने की फीस कितनी है? 12 महीने की फीस मात्र 299 है। तो आप एक बार जाके विजिट करो, आप एक बार डेमो लेके देखो, आपको अच्छा लगे तो पढ़ना। देखो हम बिना फॉर्मूले के पूरे क्वेश्चन कराते हैं और हर साल बच्चों को टॉपर निकालते हैं। यदि आपका सपना भी है अटल आवासीय योजना विद्यालय में जाना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखो 299 में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी लोभ कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको गधा बोला जाता है, आपको बेवकूफ परेशान हो, आप मतलब ताने सुनते हो कि तू गधा है, बेवकूफ, कुछ नहीं कर पाएगा, तू पढ़ नहीं पाएगा, तेरे मैथ समझ में नहीं आता। जिनको ऐसे ताने सुनने को मिल रहे हैं वो मेरे पास आ जाओ, मैं उनको करा के दूंगा पूरी की पूरी तैयारी। ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। पहले इस वीडियो को देखना, अगर इसमें समझ में आए तो अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय में जाना और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कितना भी कमजोर छात्र हो, जीरो से लेकर एकदम हीरो बनाएंगे। ठीक है। तो देखो इस तरीके के पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप नवोदय के हो, सैनिक स्कूल के, किसी के भी हो, कोई भी डाउट नहीं है। हम यही काम करते हैं कि कमजोर छात्रों को एकदम सिलेक्शन की लेवल पर पहुंचाकर उनका सिलेक्शन कराते हैं। ठीक है। तो देखो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है। गुणनफल दे रखा है। उसने बोला उनके वर्गों का योगफल, योगफल कितना है ये, और देखो उसने उसने हिंट और दे रखी है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ए प्लस वी पे होल स्क्वायर बराबर के ए प्लस वी पे स्क्वायर, यानी कि वर्ग है, इसके वर्ग का योगफल कितना दे रखा है, 53। तो हमें इसकी जगह कितना रख देंगे, 53। देखो एक सेकंड में हो जाएगा। प्लस दो की जगह दो रखेंगे, गुणा ए बी, ए बी क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना है, 14 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 14। अब देखना एक सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अटल आवासीय योजना विद्यालय के टॉपर बन सकते हो। आपके गले में मेडल जरूर पहनाया जाएगा। ठीक है। देखो 53 के 53 लिख दो, प्लस 14 का गुणा 2 में करेंगे, 14 दूनी कितने होते हैं, 28 होते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, आप बताओ, 81 हुआ। ठीक है। ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर 81, उस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में 81 हो जाएगा, यानी कि ये किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्ग होता है 81। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अटल आवासीय योजना विद्यालय में जरूर पूछे जाते हैं। क्लास हमारी फर्स्ट है, 10 क्लास आएगी, उनको देखना और आप शायद टॉपर बन जाओगे। अगर आपको डिटेल्स में बेसिक से पढ़ना है, पूरी की पूरी ट्रिक सीखनी है, तो आप उसमें जाओ, 299 रुपए पे करो, तो आपको मजा आ जाएगा और आपको पूरा का पूरा पेपर ऐसा लगेगा हलवे की तरह आसान सिखाया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी पेपर है हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आएगा। देखो उसने क्या बोला, चार क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार संख्याएं। यानी कि हमें चार संख्या दी है, क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 44 है। तो शुरू की तीसरी संख्या का वर्ग कितना होगा, शुरू की तीसरी संख्या का वर्ग पूछा है तो हमें एक्स लिखनी है। सम संख्या बोला है, और देखो एक्स प्लस 2 लिखना है, एक्स प्लस 4 लिखना है, एक्स प्लस 6 लिखना है, बराबर इनका योग दे रखा है 44 है। तो हमें संख्या गिननी है, देखो 1x 2x 3x और ये 4x, तो ये हुए 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12, ये हुआ 12 बराबर के 44। ठीक है। ये हुआ 44। तो 4x बराबर के 44 माइनस के 12। अब देखो 4x बराबर के 44 में से 12 गए तो 32 बचे, 4 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आई हमारे पास 8। अब x की उसने क्या बोला है, तीसरी संख्या। अब तीसरी जो संख्या थी वो कितनी थी, x प्लस 4 थी, यानी x प्लस 4 तीसरी संख्या थी। x की जगह हमारा आया 8 प्लस 4, यानी कि ये हुआ 12। ठीक है। उसने बोला उसका वर्ग कितना होगा, वर्ग निकालना है। जब भी हम उसका वर्ग निकालेंगे तो 12 का वर्ग कितना होगा, आपको सबको पता है कि 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 144 इसका वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन सीखना चाहते हो बेसिक से, हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना चाहते हो, तो आप वो बैच ज्वाइन कर लो, अटल आवासीय योजना वाला बैच ज्वाइन कर लो। उसमें सारे के सारे गरीब बच्चे, जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, वो 299 रुपए में कुछ नहीं जाएगा, 12 महीने के लिए फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि हमारी वो संख्या x और y थी, उनका योगफल कितना था, 16 था। उनके व्युत्क्रमों का योगफल 14/15 है। हम देखो व्युत्क्रम 1/x उल्टा होता है, 1/y बराबर कितना है, 14/15 है उल्टा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई बराबर के 4/15। ठीक है, 4/15 बिल्कुल राइट बात है कि नहीं। अब हमें पूछा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल पूछा है। अब देखो हमें योगफल पता है, योगफल कितना है आप बताओ, योगफल कितना है, देखो x प्लस वाई योगफल ही तो हुआ, प्लस लग रहा है तो ये लिख जाएगा 16/xy बराबर के 4/15। अब 4 से 16 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 15 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हुआ 60 बराबर के एक्स वाई, यानी कि हमारी एक्स वाई की जो वैल्यू आई ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक्स वाई यानी गुणनफल पूछा है, गुणनफल हमारा आया 60 आया, इसका राइट आंसर 60 है। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं, तो आप टॉपर बन सकते हो। शायद हो सकता है कि आप वो छात्र हो जो आपके गले में मेडल पहनाया जाए और आप अपने गांव में एकदम टॉपर बन सकते हो, सबको एकदम दिखा सकते हो। वो बैच ज्वाइन कर लो, उसमें डीपली तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने में से घटानी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 13 से भाग चला जाए। बात तो सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले वही संख्या लिखेंगे और उसमें हम 13 का भाग दे देंगे। जब भी हम 13 का भाग देंगे, 13 कितने बचे आपको बताओ, 7 बचे, अंक उतारा 5 का, 13 पन्ना 65 लिखेंगे, कितने बचे 0 1, अंक उतारा कितने का बताइए, 9 का उतारा, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91 होते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा आप बताओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं 13 ये हुए 65 हुए ना, 13 पे 65, पूरा पूरा 65 में चला गया, ये कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 9 शेष बची, 9 शेष बची, आप चेक कर सकते हो, 9 शेष बचे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार आपको करके बता देता हूँ, आपको डिवाइड समझ में नहीं आया देखो ट्रिक से करेंगे वो भी बात आएगी, लेकिन आपको ट्रिक से आता ही नहीं है तो हम आपको बेसिक से सिखाएंगे। देखो कुछ नहीं है, 1959 में 13 का अगर हम भाग देंगे तो 13 एकन 13 हो जाएगा कि नहीं, 6 बचा, अंक उतारा 5 का। ठीक है, 13 पन्ने 65 हो गए, ये कहानी खत्म, बचा क्या, 9 बचा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो 9 को अगर हम घटा देंगे तो उस संख्या में जो संख्या बचेगी उसमें 13 से भाग चला जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अटल आवासीय योजना में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए, तो वो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9। आपको अभी नहीं पता ये डिटेल्स में, तो मैंने डिटेल्स में अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय वाले बैच में मैंने सारी चीजें डिटेल्स में बताई है, उसमें जाके देख लो। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 है तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो है 11। इनका अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है घटाना, इनका अंतर पूछा घटाना, 7 में से 1 गया, कितने बचे 6, किसके पीछे 6 आ रहा है, इसके पीछे 6 आ रहा है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आप बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, क्या इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे। देखो पूरा घटाएंगे, 8 बचा 86 बचा, ऐसे घटा लो, आपको अगर घटाना नहीं आता तो आप ऐसे घटा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप टॉपर बन सकते हो, सोच लो, अगर आपको मेडल पहनना है तो उस बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है उसने 18 तथा उनके वर्गों का योगफल 45 दे रखा है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो हमने अंतर वाला आपको बताया था, ये वाला चीज बताई थी, इसमें कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का वर्ग दे रखा है कितना, देखो वर्गों का योगफल दे रखा है 45, तो सबसे पहले हम 45 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, ए बी गुणनफल दे रखा है 18, तो हम यहाँ लिखेंगे 18, तो 18 दूनी कितने होते हैं 36, तो 45 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास बचा 9, तो 9 क्या बचा, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बचा, तो ए माइनस बी पे करेंगे स्क्वायर, तो इधर को भेजेंगे रूट में, तो ये किसका रूट होता है, उसके रूट किसका होता है, घनमूल किसका, वो वर्ग मतलब वर्गमूल किसका होता है, 3 का वर्गमूल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसने बोला संख्याओं का अंतर कितना होगा, संख्याओं का अंतर, ए माइनस बी पूछा, ए माइनस बी आएगा 3। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बैच ज्वाइन कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो उसने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य, देखो सह अभाज्य आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, तो बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप बैच ज्वाइन कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जा सकता, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो जाएंगे। देखो सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF कितना आता है, 1 आता है, इनका HCF कितना है, 3 है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इनका HCF कितना है, ये भी 3 आएगा, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, और ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा, ये सहभाज्य संख्या है। इनका अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इनके बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही, वही होती है सहभाज्य संख्या, मैंने डिटेल्स में बता रखा है, आप एक बार जाके देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, उसके योगफल से 2 गुने से 6 अधिक है तथा एक संख्या 3 है,
एक संख्या देखो, एक संख्या दे रखी है 3 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कौन सी होगी। अब आप बताओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अटल आवासीय योजना विद्यालय में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सोच लो गुरु, आप सोच लो। एक संख्या हमने मान ली थी कौन सी है, 3 है, और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो दूसरी संख्या हम मान लेंगे x। बात सही है कि नहीं? तो हम देखेंगे 3x बराबर के, इसका देखो दो गुना है, देखो कहाँ है, दो गुने से, दो गुने से किसका, इसके योगफल से, इसके योगफल से। तो देखो x जो +3 का योगफल है, इसके दो गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है। बात सही है कि नहीं? दो गुने से 6 अधिक है। इसको सॉल्यूशन कर लो, आराम से इसका आंसर निकल आएगा। 3x अपनी जगह पर रहेगा, 3x बराबर के, दो का गुणा अंदर में करेंगे तो 2x हुआ प्लस 6 हुआ प्लस 6 हुआ। अब देखो 2x को इधर लेके आएंगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3x माइनस के 2x बराबर के 6 + 6। ठीक है, 3x में से 2x गए तो खाली x बचा, x बराबर कितना आया, 12 आया। ऑप्शन नंबर आप पहचान लो कौन सा होगा। तो दूसरी संख्या पूछी है उसने, दूसरी संख्या कौन सी होगी, आप बताओ कौन सी होगी, आप बता दो कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 12 संख्या होगी दूसरी। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बहुत बहुत अच्छे तरीके से कराता हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप छान के फेंक देना, ऐसी ट्रिक है कोई नहीं सिखाएगा आपको। अटल आवासीय विद्यालय की कोई भी कंप्लीट तैयारी नहीं करा रहा, एकमात्र यही चैनल है नवोदय ट्रिक, जो आपको कंप्लीट तैयारी अटल आवासीय विद्यालय की करवा रहा है। कमजोर छात्र हो तो जरूर जुड़ना। देखो उसने क्या बोला, संख्या इतने में एक के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। स्थानीय मान, देखो एक लिख रहा है, एक का स्थानीय मान, एक किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है तो 2 जीरो लगा देंगे। उसका अंकित मान यानी कि वही मान क्या होगा, एक करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो 99 बचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, उसने बोला है 2,01,002, 1,002, 1,002, पहले 1,000 रुपए दो। ठीक है, तो देखो 1,002 ये कितना है, आप पहचानो, ये कितना है, 102, 102 है, लेकिन हमें बोला है 1,002 होना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। उसने क्या बोला, 1,002 होने चाहिए, ये कितना है, 1,000 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो ये कितना, 1,002 तो है, लेकिन ये कितना है, 21,000 है, 21,000 है, लेकिन हमें 2 लाख चाहिए था। उसने बोल दिया 2 लाख। 2 लाख में संख्या ऑप्शन नंबर डी आ रही है, गिन के देख लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको गिनेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 में खत्म हो रही है, हमें 2 लाख वाली संख्या चाहिए थी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय में, बैच जाके ज्वाइन कर लो तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। कोई भी आपको पुस्तक नहीं खरीदनी, कोई भी कुछ नहीं करना, मैं सारी की सारी डिटेल्स में आपको करा रहा हूँ, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो। उसने क्या बोला, पहली 6 विषम, पहली 6 विषम, विषम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। पहली 6 विषम संख्या छांटनी है जो अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो, और पहली 6 विषम संख्या भी हो, तो वो वाली संख्या छांटनी है। तो वो कौन सी है, 3 है, कौन सी है, 5 है, कौन सी है, 7 है, 7 है, देखो 7 है, प्लस कौन सी है, 11 है, और कौन सी है, 13 है, और कौन सी है, 17 है। उनका योगफल पूछा, उनका योगफल पूछा, योगफल इन सबको जोड़ेंगे तो योगफल आप बताओ कितना आएगा, 56 आएगा। इसका योगफल कितना आएगा, 56 आएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा, 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जोड़ दो, 5 और 3 8 और 7, जोड़ेंगे 15 और 11, इनको सबको जोड़ दो तो आपका 56 बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या होगा। उसने क्या बोला है, इन संख्याओं का यूज करना है। ये देखो आपको 5 संख्या दी है, इन 5 संख्याओं का यूज करके 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, इन्हीं संख्याओं से बनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। तो सबसे बड़ा अक्षर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 6, फिर उसके बाद लिखेंगे 2, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 2 1 0। ठीक है कि नहीं, 5 अक्षरों, 1 2 3 4 5। उसके बाद उसने बोला छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 0 2 6 7। उसने बोला इसका अंतर क्या होगा, अंतर हम निकालेंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखो 7 में से, देखो ट्रिक देखो क्या काम कर रही है, 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6 बचे। लेकिन इसमें क्या है, 5 है, इसमें क्या है, 5 है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि हमारा सामने वाला जो आंसर होना चाहिए था वो 6 होना चाहिए था। बात सही है कि नहीं? अब देखो यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ हो गए 10, 10 में 7 गए तो कितने बचे, 3 बचे। और यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ 10, 10 में 6 गए तो 4 बचे, यानी 43 लास्ट में आएगा। इसके लास्ट में 43 है, इसके लास्ट में 43 है, ऑप्शन नंबर बी। इसके लास्ट में 33 है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप बताओ क्या दिक्कत है इन क्वेश्चनों में, आपके अभी भी समझ में नहीं आ रहे? आप बताओ, आपके अभी भी समझ में नहीं आ रहे? सारे के सारे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाएंगे। और देखो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आप सबको सजेशन देता हूँ, मैं आप सबसे वादा करता हूँ जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से बाहर नहीं आएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला, यदि एक संख्या के 7 गुने में से 4 घटाया जाए, एक संख्या मान लो x है, उसका 7 गुना, उसमें से 4 और घटा दूं, तो उस संख्या के 6 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। देखो 6 गुने तो 6x और उसमें 8 जोड़ दो।
अब देखो 6x और 7x, 6x को इधर ले जाएंगे और 4x को उधर ले जाएंगे, तो 6x प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी 7x माइनस के 6x बराबर 4x माइनस की उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी। 8 और 4 कितने हुए, 12 हुए, यानी कि ये 12 हुए, टोटल 12 हुए, ठीक है। और 7 में 6 गए तो x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई भी समस्या नहीं मिलेगी आपको। सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों के हैं और आप चाहोगे तो चुटकियों में उड़ा सकते हो, अगर बैच ज्वाइन कर लोगे तो ऐसे ही उड़ाओगे सारे के सारे क्वेश्चनों को। नवोदय वाले के हर साल, नवोदय वाले जितने भी बच्चे हैं हर साल हमारे यहाँ से टॉपर बन के जाते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको टॉपर बनना है और अपना नंबर भी लेके आना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप टॉपर बन पाओगे, अन्यथा आप टॉपर बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को, तो अगला क्वेश्चन देखो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। देखो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या था तो 3 अंक की, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या करेंगे हम देखो 3 अंक की है छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी से छोटी एक लिखेंगे, उसके बाद 4 जीरो लिखेंगे, तो ये हुई 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। उसने बोला 3 अंक की छोटी छोटी संख्या, 3 जीरो लिख के 3 अंक की छोटी छोटी संख्या, उन सबका योग कितना होगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 10100। अब आप चेक कर लो पीछे कितना आएगा, 100 आएगा। इसके पीछे 1000 है, हो नहीं सकता। इसके पीछे 100 है, इसके पीछे 1000 है, हो नहीं सकता। इसके पीछे 10 है, हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप पहचान सकते हो ट्रिक से, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो बैच ज्वाइन कर लो। जितने भी अटल आवासीय योजना वाले विद्यालय के बच्चे हैं वो टॉपर बना दूंगा मैं, उनको गारंटी ले रहा हूँ, टॉपर बन जाओगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा 9 या 3 से आंसर होगा इसका, इसको याद रख लेना, रट लो इसको, रट लो, रट लो, जितने भी बच्चे हैं वो रट लो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमेशा इसका आंसर 3 या 9 होगा, 3 या 9 होगा, इसको रट लो। देखो ये 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल उस संख्या में से घटाया जाए तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगी, या तो 9 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या बोला है, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, 9 9 बार 6, 9 9 के 6 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6, और 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, यानी कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, लिख लिया हमने। इसका अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो माइनस कर देंगे। 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 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 9 में से 1 गया तो 8 बचे। हमारे पास देखेंगे आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4 नौनों के हैं, जबकि हमारे पास 5 नौनों के होने चाहिए। इसमें 8 नहीं है आगे, इसमें 1 है, ये नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने बोला सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। मान लो सम संख्या 2 है, आपके पास 4 है, आपके पास 6 है, आपके पास 8 है, आपके पास 10 है। जहां 10 आ गई वही कहानी खत्म, यानी किसी संख्या में, देखो यहां लिखेंगे किसी संख्या में, किसी संख्या में, संख्या में 0 का गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, तो मान कितना होता है, हमेशा 0 आता है, तो उसका मान हमेशा 0 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें, जिंदगी में याद रखना, तो वो हमेशा आंसर 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इतनी संख्या में 7 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो देखो 7 कौन सी जगह पे है, यहाँ पे देखो 7 लिखेंगे, उसके पीछे 0 गिनेंगे, 1 2 3 4 अक्षर है तो 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4, उसमें से 7 घटा देंगे, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आप बताओ। देखो यहाँ 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 6, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, ठीक है, 3 बचे। किसके पीछे 3 है, सबके पीछे 3 है। लेकिन आप बताओ जब ये संख्या एक इसको दे देगी तो यहाँ तो 6 बचे ना, तो सबसे आगे 6 आएंगे, लेकिन इसके आगे कितने हैं, 5 हैं, इसके आगे कितना 7 है, और इसके आगे तो ये भी है, ये भी है, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन बीच में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, लेकिन इसके बीच में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बिना घटाए। आप ट्रिक से सीख सकते हो, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे अगर आपको टॉपर बनना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, कॉल कर लो मेरे पास यार, कॉल कर लो, कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या बोला, दो संख्याओं का गुणन का योगफल कितना है, 17 है, तथा उनका गुणनफल 60 है, उनको व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या कुछ नहीं करना, x प्लस वाई बराबर के कितना दिया उसने, 17, कितना, x प्लस वाई बराबर 17, और x इंटू वाई बराबर दिया उसने 60, ठीक है, x इंटू वाई बराबर 60 दिया है उसने। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगी।
तो 1/x+1/y बराबर इसको करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी x+y/x इंटू वाई हुआ। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई की वैल्यू है 17 और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? x इंटू वाई की वैल्यू 60, यानी 17/60 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ क्या दिक्कत थी इन क्वेश्चनों में? कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो आपके ये वीडियो के मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पे कॉल कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा बैच चल रहा है और आप अटल आवासीय वाले योद्धा बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।